देश में जहां भी रहते हो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आज रात मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम में कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषों को रिलीज करने वाला, आपको कहना है हाँ परमेश्वर कि तू मेरी सुनेगा। कुछ लोग प्रार्थना उपवास इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बेनिफिट है कि नहीं। प्रार्थना में लवनीय नहीं रहते, नहीं करते प्रार्थना उपवास क्योंकि उनको पता नहीं बेनिफिट है या नहीं है। लेकिन मैं आज बता रहा हूं नीति वचन 6:22 में हम देखते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा, बेनिफिट है प्रेयर करने के, क्योंकि वहां बाइबल बताती है, यहां लिखा है कि सोते समय वो तेरी रक्षा करेगा, कह रहा जागते समय तुझे, कह रहा कि तुझे तेरे से बातें करेगा, चलने में तेरी अगुवाई करेगा। यहां लिखा वे तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेंगे। और क्या मतलब है इसका, कह रहा है फिर बता रहा हूं, सोते समय तेरी रक्षा करेगा। आप सो जाते हैं, लोग जादू टोना करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। कह रहा और जागते समय तुझसे बातें करेगा। परमेश्वर बताएगा तुझे किधर जाना है किधर नहीं जाना है। कह रहा है वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा। इसका मतलब ये 3 बेनिफिट आपको लेने हैं या नहीं लेने मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको लेने हैं तो आपको ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि आज आपको बोलना है परमेश्वर के सामने। हो सकता है आज आपके ऊपर कर्जा हो सकता है आप सुसाइड करने के लिए जा रहे हो सकता है कि आप इतने परेशान हो, आपके पास रोटी के लिए पैसे भी ना हो, कोर्ट केस चल रहा हो, आप परेशानी में हो, आपके शैतान आपका पीछा ना छोड़ रहा हो, कोई बीमारी आपका पीछा ना छोड़ रही हो, लेकिन आपको उस समय में परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कहना, बोलो मेरे साथ कि मैं प्रार्थना में लवनीन रहूंगा, मैं ईमानदारी से चला करूंगा, मैं तेरा पीछा पवित्रताई से करूंगा। याद रखना परमेश्वर का पीछा करना है पवित्रताई से करना है, नहीं तो घर बैठ जाओ छोड़ दो प्रभु को। मैं तो साफ कहता हूं ऐसे लोगों को, मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे हैं परमेश्वर आपके साथ है, याद रखना पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगा और आपको ब्लेस करेगा। कहता है मैं 3 आशीर्वाद देता हूं ऐसे व्यक्तियों को जो उपवास प्रार्थना करते हैं और जो भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, ईमानदारी पवित्रताई से चलते हैं। तो ये आपने फिर से दिखा रहा हूं नीति वचन 6:22 में कह रहा सोते समय तेरी रक्षा करूंगा, जागते समय तुझसे बातें करूंगा, कह रहा चलने में तेरी अगुवाई करूंगा। देखो यहाँ पर एक जगह पर जब अब्राहम सो रहा था तो उसी समय वो निराश था और उसको शैतान उसके विचारों में डाल रहा था, तेरी पत्नी बच्चा नहीं कर सकती, तुम दोनों हो सकता है कह रहा हो जहर खाओ और मर जाओ। लेकिन उसी समय उसको सोते समय में झाऊ पेड़ के नीचे और उसी समय उसको एक दर्शन आता है सोते समय, और उसी समय उठता है, उससे बात करता है परमेश्वर। और उसी समय सोते समय, क्योंकि वो उसको शैतान मारना चाहता था, क्योंकि वो मर जाए और वो इस टेंशन में मर जाए कि नहीं तुझे कुछ नहीं हो सकता, तेरी पत्नी परेशान है और उसी समय तू परेशान है। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसकी सोते समय रक्षा किया और उसको कहा उठ खड़ा हो, शैतान तुझे मारना चाहता है तू खड़ा हो। और उसी समय वो खड़ा हुआ और परमेश्वर ने उससे बातें किया और उसको कहा मैं तुझे तेरे वंश में बच्चा दूंगा, तो तेरी पत्नी सारा जो है गर्भवती होगी। और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज हो सकता है आपके जीवन में कोई आशीष ना हो, आप समझ सकते हैं आपको बिजनेस का ना पता लग रहा हो, घर का नहीं, देश का नहीं पता लग रहा हो, किधर मुझे जाना है, किधर मुझे बसना है, किधर मुझे काम करना है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करने वालों के लिए ये गिफ्ट है, गिफ्ट होता है उन लोगों के ऊपर। जब आप प्रार्थना करते हैं आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपके ऊपर ये गिफ्ट है। वो सोते समय तेरी रक्षा करेगा, जागते समय तेरे से बात करेगा और तेरे चलने में अगुवाई करेगा। इसका मतलब खड़े खड़े अगुवाई नहीं करेगा। आपको अगर दिल्ली जाना है, आपको पता नहीं कि वो मुझे क्या करना है बिजनेस, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। इसका मतलब चलने में अगुवाई करेगा। एक बार ऐसे ही जब मुझे ब्रांच खोलनी थी तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा कि जा पंजाब में ब्रांच खोल, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता था। तो उसी समय मैं निकला जब हरियाणा से, तो मुझे उसके बाद लोग मिलने लगे। आपको समझना है मतलब कि आपको चलना है, आपको चलना है। आप जब चलते हैं तो वो आपकी अगुवाई करता है। अब्राहम अगर रुका रहता तो उसकी अगुवाई ना करता परमेश्वर। अब्राहम को परमेश्वर ने घुमाया चारों तरफ और उसी समय जब वो चलता गया मूसा और अब्राहम को, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के दासों को, इजराइलियों को परमेश्वर ने कैसे चलाया। कह रहा हूँ उनको रास्ता नहीं पता था, उनको बादल के खंबे से, कह रहा है कि बादल उनके आगे आगे चलता था और वो बादल के इशारे से चलाता था परमेश्वर ने। इसका मतलब क्या है, अगर इजराइलियों को चला सकता है तो आपको भी चला सकता है। हो सकता है परमेश्वर कोई ना कोई जरिया आज रात आपके लिए भी बनाएगा, कोई एंजल, कोई डिवाइन हेल्पर आपके लिए भी भेजेगा। आप किसी प्रॉब्लम में, किसी भी डर में, किसी चिंता में, आज रात मेरा परमेश्वर आपका छुटकारा जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं यूहन्ना 21:6 में पतरस सो रहा था और क्या हो गया था, उसी समय शैतान उसको मारना चाहता था रात को सपने में। क्यों मारना चाहता था? क्योंकि वो बड़ी मेहनत कर रहा था उससे पहले और सारी रात उसने जाल डाला था और उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई। वो बिजनेस में परेशान होकर और उसी समय सो गया था और उसके विचार आ रहे थे कि तू मर जा, तुझे कुछ नहीं हो, तेरा तू कामयाब नहीं रहा, तुझे यीशु मसीह भी छोड़कर चला गया और उसी समय अब तू पानी में छलांग मार और मर जा। और मतलब कि वो सो रहा था, लेकिन उसी समय उसको आवाज आती है कि इसी समय कि यीशु यीशु, और उसी समय लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाया और उसी समय उठा। और लेकिन मैं किस वचन से बता रहा हूं, इसी वचन से, नीति वचन 6:22 से, कि यहाँ पर क्लियर लिखा
वो तेरे सोते समय तेरी रक्षा करेगा। पतरस की परमेश्वर ने रक्षा किया, वो नंगा सो रहा था, उसी समय लंगोट बांधता है और खड़ा हो जाता है उसी समय, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ड्रीम्स में आवाज लगाया और उसी समय उसको आवाज सुनाई दी, लोगों की आवाज सुनाई दी कि देखो किनारे पर कौन खड़ा है, देखो समुद्र के किनारे पर कौन खड़ा है। और उसी समय लोग कह रहे थे भूत है, डर रहे थे, पहचान नहीं पाए, लेकिन जागते समय उससे बात कर रहा था, उसे आवाज लगा रहा था, उसके मन से कह रहा था या उसके विचारों से कह रहा था कि मैं यीशु हूं, हालेलुया। तो उसी समय और उसके चलने में अगुवाई कर रहा था, उसने कहा चल अब बिजनेस कर, तू कहां करेगा। और उसी समय उसको खुद उसको चलाया, कहता चल इसी समय जाल इधर डाल, और वो चला और जाल डाला और वो भर गया। याद रखना कि आज आपके बिजनेस में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके बच्चे की पढ़ाई में अगुवाई करेगा। जितने आमीन करें, जो डॉक्टर आपको सही नहीं मिल रहा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके हार्ट का, लीवर का सही इलाज होगा। याद रखना यीशु मसीह के नाम। डरो नहीं, घबराओ नहीं, पवित्र आत्मा आपके लिए एक डिवाइन हेल्पर भेजेगा। अगर वो पतरस के बिजनेस में आ सकता है तो आज वो अपने भय मानने वालों के बिजनेस में आ सकता है, आपको फ्लॉप नहीं होने देगा। याद रखना, अगर वो कह रहा है कि आपकी बीमारी में आ सकता है, मैं कह रहा हूं कि वो आपके लिए हर एक इंतजाम भी कर सकता है। याद रखना, परमेश्वर आज रात आपको खड़ा करेगा, आपको चंगा करेगा। यीशु मसीह ने आकर कह रहा है कि पतरस की मां को चंगा किया, मैं कह रहा हूं पतरस की सास को चंगा किया। याद रखना, अगर आज आप बीमार हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आएगा और आपको चंगा करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, शेर जो होता है वो हमेशा अपनी पहचान बताता है, आइडेंटिटी देता है गुफा में से निकलने के बाद। ऐसे बोलता है दा, शेर दहाड़ मारता है ऊपर की ओर मुंह करके, नीचे नहीं करता। आज आपको समझना है, जितने नीचे की भरोसा रख रहे हैं उनकी मदद नहीं करने वाला परमेश्वर, जितने ऊपर की ओर भरोसा रख रहे हैं, याद रखना उसका नाम यीशु है, आपकी मदद करेगा। शेर बनना, चूहा नहीं बनना। इंसान है आप, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको इस बात के लिए विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आप 3 बातों में आइडेंटिटी देना शुरू कर दें कि परमेश्वर मैं आज से तुझे आइडेंटिटी देता हूं, तो परमेश्वर आज रात एक, मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट को भेजेगा और आपके लिए भविष्यवाणी करेगा, और जो दाऊद के वादा किया उसको पूरा करके दिखाएगा। दूसरे शमूएल 7:16 में परमेश्वर ने वादा किया और उसी समय दाऊद को बोलता है, कह रहा कि जो वाचा, कह रहा कि जो 3 बातें तूने की अपनी जिंदगी में, कह रहा कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं आज। कह रहा वरन तेरा घराना, तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। और इससे पहले लिखा, कह रहा जो मैंने, कह रहा शाऊल के साथ किया था, शाऊल को हटा दिया था राजगद्दी से, कह रहा तुझे नहीं हटाऊंगा। इसका मतलब पता क्या है, अगर तेरे से गलती भी हो जाएगी तो भी तेरे को हटाऊंगा नहीं। याद रखना, इसका मतलब ये परमेश्वर है। अगर शैतान आपको गिराना चाहे, आपको डराना चाहे, आपको गलती में डालना चाहे, पाप में डालना चाहे, लेकिन परमेश्वर ने वादा कर दिया आपके लिए, कह रहा उन लोगों के लिए जो 3 बातें हमेशा याद रखते हैं। ये बात को अपने अंदर रखना है। प्रार्थना उपवास करने वालों को फायदा है, बेनिफिट है, उनकी सोते समय भी रक्षा करता है, कह रहा जागते समय भी, कह रहा उनसे बातें करता है। याद रखना, और उनके चलने में अगुवाई करता है। इसका मतलब अगर आप संडे चल कर आएंगे, आपकी अगुवाई करेगा इस साल के अंदर। याद रखना, मैं कह रहा हूं चर्च में आएंगे चलते हुए, मैं कह रहा हूं कि सोते ना रहो, बैठे ना रहो, लेकिन अगर आप जागते समय, मैं कह रहा हूं कि आप याद करेंगे परमेश्वर को, वो आपको बताएगा, आपसे बातें करेगा, जागते समय भी आपकी रक्षा करेगा, वो कह रहा सोते समय भी रक्षा करेगा। ये फायदा आपको लेना है या नहीं लेना है, लेकिन शेर की तरह दहाड़ मारना है आपको, अपनी आइडेंटिटी देना छोड़ना नहीं है। आज का मैसेज यही है कि जो आज आइडेंटिटी दे रहा है, मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। आज मैं कह रहा हूं आपको आइडेंटिटी देनी है परमेश्वर को, कि परमेश्वर कि हाँ पवित्र आत्मा जी, मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा और तेरी सेवा करूंगा। अगर आज आप करना चाहते हैं, आप आइडेंटिटी देना चाहते हैं, तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए, आज के बाद आपके बड़े बड़े काम खुलने वाले हैं, आपकी सुनने वाला है। पवित्र आत्मा ने कहा मैं तो उसकी सुनता हूं, कह रहा वो कह रहा है कि जो मेरी सुनेगा। याद रखना, अगर आप परमेश्वर की सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी सुनेगा, आपको निडर बसाएगा। आज से चिंता खत्म हो जाएगी, आज से डराने वाले शैतान आपके घर से खत्म हो जाएंगे, आज से आपके बिजनेस में से कर्जे वाला शैतान खत्म हो जाएगा। आज से हर डर, भय, चिंता इसी समय भाग जाए आपकी जिंदगियों से, यीशु मसीह का नाम। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर, मैंने आज तेरे कलाम से सीखा पवित्र आत्मा जी, कि मैं पवित्र आत्मा जी विश्वास करता हूं आज किसी भी गुलामी में होऊंगा, जैसे तूने इजराइलियों को गुलामी से छुड़ाया 430 साल की, पिता तू मुझे भी छुड़ाएगा आज कर्जे से, तू मुझे भी आज बीमारी से छुड़ाएगा, तुझे मुझे भी आज समस्या से छुड़ाएगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। मैंने आज वचन से सीखा है पवित्र आत्मा जी कि तू सच में सोते समय मेरी रक्षा करेगा, जागते समय मुझसे बातें करेगा, चलते समय मेरी अगुवाई करेगा। मैं आज पवित्र आत्मा किसी सड़क पर हूं, या मैं ट्रेन में हूं, मैं या सफर में हूं, तो मेरी अगुवाई करेगा। मुझे कहां जाना है, कहां नहीं जाना, अब्राहम की तरह मेरी अगुवाई करेगा, अपने बादल भेज कर अगुवाई करेगा। तू मेरा सहारा है परमेश्वर। वचन से कहो कि पवित्र आत्मा तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा शरण
स्थान ठहरा है, तू मेरा गढ़ है, तू मुझे महामारी के जाल से बचाने वाला परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा का वादा है, कह रहा है तूने जो मुझसे प्रेम किया है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तुमने मेरे नाम को जान लिया। याद रखना, जिसने परमेश्वर के नाम को जान लिया, आज रात परमेश्वर कह रहा है वो निडर बसेगा। आज रात वो कर्जे डराने